नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। नवंबर 23 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है सीए इंटर का। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मोटा मोटा हर 6 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ और 5 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए कि 2 पेपर्स में एग्जामिशन ले आए, ग्रुप बचा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो जो है सबसे ज़्यादा मरे हैं। अब नेगेटिव रिजल्ट तो आ गया है, तो अब हम क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, ये समझने वाली बात है। जो बताया जा रहा है वो पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका ये जो अटेम्प्ट होगा मई 24 का, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। नवंबर 23 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है सीए इंटर का। अगर रिजल्ट को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, मैं बताऊंगा भी कि जो बच्चे नहीं कर पाए उनको क्या करना है, बट पहले थोड़ा सा रिजल्ट को समझ लेते हैं। अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो मोटा मोटा हर 6 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ और 5 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। ये रिजल्ट की रियलिटी है बड़े सिंपल अक्षरों के अंदर कि हर 6 बच्चे में से सिर्फ एक बच्चा पास हुआ। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो बच्चे ये प्लानिंग कर रहे थे कि 2 पेपर्स में एग्जामिशन ले आए, ग्रुप बचा ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो जो है सबसे ज़्यादा मरे हैं। रिज़ल्ट कैसा है, मेरे अगर शब्दों में बोलूँ तो रिज़ल्ट तो कहीं ना कहीं ग्रुप 1 का तो फिर भी थोड़ा सा लिबरल कहूँगा, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट मैं बोलूँ तो टाइट ही है भाई। अगर 6 में से आपका सिर्फ एक बच्चा पास हो रहा है, 5 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो रिज़ल्ट आप अच्छा कैसे कह सकते हैं। चलिए, अब क्या कारण है कि जिसकी वजह से बच्चे एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, तो कारण बड़ा सिंपल, सरल और सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि हम अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लें और उन लेक्चर्स के बेसिस पर जो है एग्ज़ाम देने चले जाएं और हम पास हो जाएं, जो कि कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का हर सदस्य इंक्लूडिंग मी आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि भैया लेक्चर से सिर्फ पास नहीं होते। लेक्चर्स तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 20% प्रिपरेशन है। जब तक आप टाइमली जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे उन क्वेश्चंस की जो आईसीआई एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, आरटीपी में आए हैं, मॉक टेस्ट के अंदर आए हैं, जिसको आप परफेक्ट प्रैक्टिस बुक कहते हो हमारी, और टेस्ट नहीं दोगे, उसके बाद रेगुलर रिवीजन नहीं करोगे और आप जो है फुल कोर्स मॉक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आप पास नहीं हो सकते। और अगर आप देखें तो हर 6 में से मैं जो कह रहा हूँ ना, 5 बच्चे फेल हुए हैं, उन्होंने ये चीज़ें नहीं करी होंगी। या तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट नहीं दिए, टेस्ट कर ली तो रिवीजन कम करा, रिवीजन कर ली होगी तो मॉक टेस्ट नहीं। जब तक आप ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बनाते तब तक आपका रिजल्ट पास में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब नेगेटिव रिजल्ट तो आ गया है, तो अब हम क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, ये समझने वाली बात है। देखिए, रिजल्ट देख करके आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अब आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, कुछ पेपर्स देने की ज़रूरत है, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना चाहिए आपको? देखिए, हमारा जो है बैच 75 जो कि बेंचमार्क बैच है, खासकर उन बच्चों के लिए जो रिपीटर्स हैं, जो मई के अंदर एग्ज़ाम देंगे। इसके अंदर होगा क्या, इस बैच 75 के अंदर जो है लगभग लगभग हम आपको 75 से 80% कोर्स जो है वो करवाएंगे और एकदम 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच होगा, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड। कोई इसके अंदर नॉलेज का महासागर बांटने की कोशिश नहीं है। भैया नॉलेज कितनी भी बटोर लो, बहुत अच्छी बात है। अगर मार्कशीट के ऊपर पास नहीं लिखा हुआ तो वो सारी नॉलेज बटोरी हुई आपकी वेस्ट है। ये बड़ा एक कठोर सत्य है जो बच्चों को समझना पड़ेगा। आप 250 घंटे, 300 घंटे, 500 घंटे के लेक्चर देखते हो, पास हुए नहीं हुए ना, तो अब आ जाओ लाइन पर। अभी भी अगर अकल नहीं खुलेगी तो फिर जीवन में कभी नहीं खुल सकती। जो बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ उतना समझ लो। हमारा सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है उन बच्चों के साथ जो पहले 50 जगह कोचिंग कर लेते हैं, उसके बाद हार थक जाते हैं, अटेम्प्ट छोड़ना चाहते हैं, फिर वो आते हैं ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की शरण में कि भैया पास तो यहीं से हो सकते हैं, चलो पास होने के लिए इनको ज्वाइन कर दो। और ये वही बैच है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बच्चे पास होते हैं। बैच 75 क्या है, इसके अंदर 75 से 80% कोर्स जो है वो आपको करवाया जाता है। मैं साफ कहता हूँ, आपको 100% कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पास होना है। हाँ, आपको ऑल इंडिया रैंक लानी है, 100% कोर्स करिए, लेकिन अभी क्राइटेरिया पास होना। ये बैच 75 कब से शुरू हो रहा है, इसके लेक्चर जो है वो आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे 15 जनवरी से। 15 जनवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी के बीच में
आपको जो है इसके सारे के सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल करवाए जाएंगे। और इतना ही आपको हर सब्जेक्ट में करना है। जिस सब्जेक्ट की अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है या जिसमें आपके 30, 35, 40 से नीचे नंबर आए हैं, उनके अंदर आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना कंटेंट करिए। इस बैच 75 में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। साथ में क्या मिलेगा साहब, साथ में आपको इसके अंदर टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, साथ में आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलेगी। जो उसमें क्वेश्चंस बोले जाएं सिर्फ उतने क्वेश्चंस करने। मैं रिटर्न गारंटी देता हूं कि अगर आपने इतना कर लिया, मैं ये नहीं कहता आप 100 में से 80 ले आएंगे, लेकिन यस, हर बच्चा 60+ ला सकता है। सिर्फ उतना कंटेंट कर ले जितना बैच 75 के अंदर बताया जाएगा। और साथ में आपको इसके अंदर मिलेंगे मॉक टेस्ट पेपर, और ये मॉक टेस्ट सारे न्यू स्कीम के हिसाब से डिज़ाइन है, मतलब 30 नंबर के MCQ और 70 नंबर के जो आपके पेपर्स हैं डिस्क्रिप्टिव। तो ये बैच 75 ज्वाइन करने के लिए क्या करना है आपको लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारा एक सब्सक्रिप्शन है CA इंटर 3.0 करके। तो अगर आप बोथ ग्रुप का लेना चाहें तो बोथ ग्रुप का ले सकते हैं, ग्रुप 1 का लेना चाहें तो ग्रुप 1 का ले सकते हैं, और ग्रुप 2 का लेना चाहें तो ग्रुप 2 का। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी लेना चाहें तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सपोज सर मेरा 75 to 80% कोर्स हो गया और उसके बाद मैं 100% करना चाहता हूँ, बाकी करना चाहता हूँ, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें रेगुलर बैच भी अवेलेबल है। आप जो 20% पेंडिंग कोर्स है वो भी अगर करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहली एडवाइस दूंगा कि ये बैच 75 करिए। और सबसे बड़ी चीज़, हर जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, उसकी ड्यूरेशन है सिर्फ 50 से 60 घंटे की, 50 से 60 आवर्स। इसके अंदर आपको ये बैच 75 कवर अप करवाया जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। हम बैठे हैं, डाउट क्लासेस होंगी रेगुलर, जिसमें आप टीचर से जाके 1 to 1 लाइव अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने प्लान किया है कि 20 फरवरी के बाद में हम इसमें रिवीजन सेशंस भी रखेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी रखेंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है। जिन बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया है वो इसको जो है परचेज करें और फटाफट एनरोल हो जाए, क्योंकि बुक्स आने में भी टाइम लगता है 1 हफ्ते का। तो बाकी आपकी बुक्स पहुंचे और आप जो है 15 जनवरी से जब आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हो तो आप एकदम पूरी शिद्दत के साथ जो है तैयारी कर सके, बैठ सके। घबराइए मत, रिजल्ट नेगेटिव आ गया, मैंने आपको बता दिया उसके रीज़न क्या होते हैं। उसके रीज़न अपने सिर्फ ये होते हैं, इन रीजंस पे हमें काम करना है। मेरी पर्सनल मेंटोर काउंसलिंग मिलेगी 1 to 1 आपको, जो कि एक सबसे बड़ा असेट के लिए आपका काम करेगी। तो घबराना नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एनरोल करिए और जो है अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसा आपको बताया जाता है सिर्फ और सिर्फ उतना करिए। अगर आपने इतना कर लिया, जो बताया जा रहा है वो पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आपका ये जो अटेम्प्ट होगा May 24 का, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड बिल्कुल घबराना नहीं है, अपनी पढ़ाई की तरफ जो है आपको ध्यान देना है। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।